हाय एवरीवन, मेरा नाम है अनुराग गुप्ता और मैं एमएक्सटी सॉफ्टवेयर से हूँ। आज की इस वीडियो में हम ओडू के रिलेटेड जितने भी माइंड में डाउट्स होते हैं उन पे एक-एक करके डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे और इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन की टाइमलाइन हम डाल देंगे। ये टाइमलाइन आपको यहाँ पर दिख भी रही होगी। इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आप किसी भी टाइम पर स्विच करके वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर अपने आप ढूंढ के निकाल सकते हैं। तो चलिए हम अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं कि ओडू कम्युनिटी और ओडू एंटरप्राइज के बीच में क्या डिफरेंस है। ओडू दो तरह का सॉफ्टवेयर है। सबसे पहला उसमें कम्युनिटी वर्जन आता है, दूसरा एंटरप्राइज वर्जन आता है। कम्युनिटी वर्जन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अब ओपन सोर्स का क्या मतलब है कि आप ओडू कम्युनिटी को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका कोड देख सकते हैं, उस कोड को मॉडिफाई कर सकते हैं, उस कोड को अपने कंप्यूटर पे या किसी सर्वर पे इंस्टॉल कर सकते हैं और उस कोड को कितने भी यूज़र्स के लिए आप चला सकते हैं। ये तो हो गई ओडू कम्युनिटी की बात। ओडू एंटरप्राइज में क्या होता है, ओडू का जैसे आपने कम्युनिटी वर्जन देखा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल करके मॉडिफाई करके कितने भी लोगों के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ओडू एंटरप्राइज में ऐसा नहीं है। ओडू एंटरप्राइज में आपको यूज़र्स परचेज करने होते हैं। मान लीजिए आपकी कंपनी में 4 लोग हैं, 4 डिपार्टमेंट्स हैं। सबसे पहला सेल्स डिपार्टमेंट है, दूसरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तीसरा इन्वेंट्री है और चौथा डिपार्टमेंट आप खुद हैं, आप सारी चीज़ें हैंडल करते हैं। तो इन 4 डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए अगर आपको ओडू कम्युनिटी का यूज़ करना है तो आप जस्ट जाएंगे, आप एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, उसको सेटअप करेंगे और चारों लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ओडू लेकिन अगर आपको ओडू एंटरप्राइज का यूज़ करना है तो ऐसा नहीं है। आपको सबसे पहले odoo.com पर जाकर के चारों लोगों के लिए 4 अकाउंट परचेज करने होंगे ओडू एंटरप्राइज के। उसके बाद फिर आप ओडू एंटरप्राइज को यूज़ कर सकते हैं। आप सबसे पहले अपना अकाउंट परचेज करेंगे जो कि एक एडमिन अकाउंट होगा। उसके बाद आप 3 और अकाउंट्स को उसमें ऐड करेंगे और उन 3 अकाउंट्स को ऐड करने के बाद फिर आप चारों लोग ओडू एंटरप्राइज को यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए ओडू कम्युनिटी एक फ्री सॉफ्टवेयर है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो आप ओडू एंटरप्राइज में परचेज करेंगे। अब बिल्कुल सही सोच रहे हैं। काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट होता है। तो इस डाउट का सिंपल आंसर है, कुछ ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो कि ओडू कम्युनिटी में नहीं होते, सिर्फ ओडू एंटरप्राइज में होते हैं, जो कि आपके बिजनेस के लिए ज़रूरी हो सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि ओडू कम्युनिटी हमें कौन-कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करता है, किस-किस चीज़ के लिए सॉफ्टवेयर डिजिटाइजेशन चीज़ें प्रोवाइड करता है और ओडू एंटरप्राइज हमें कौन-कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करता है और फिर उनको आपको साइड बाय साइड कंपेयर करके देखना होगा कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको ओडू कम्युनिटी नहीं देती, सिर्फ ओडू एंटरप्राइज देती है। अगर ऐसा है तो आपको ओडू एंटरप्राइज के साथ जाना होगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि ओडू कम्युनिटी और ओडू एंटरप्राइज में क्या डिफरेंस है, आपके इसमें कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं, इसकी लिस्ट कहाँ से पता लगेगी। तो ओडू एंटरप्राइज में क्या इंक्लूडेड है और ओडू कम्युनिटी में क्या इंक्लूडेड है, इसकी लिस्ट odoo.com पर मिल जाएगी। इसका जो URL है ये आपको अभी शायद स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नहीं तो इस URL को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इस URL को उठा सकते हैं और उस URL पे जाके आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ओडू कम्युनिटी और ओडू एंटरप्राइज में क्या क्या मॉड्यूल हैं और आप उन मॉड्यूल को अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। अगर आपका काम ओडू कम्युनिटी से चल सकता है तो आपको ओडू एंटरप्राइज डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि अगर हम ओडू एंटरप्राइज परचेज करते हैं तो ओडू एंटरप्राइज परचेज करने की हमें क्या कॉस्ट पड़ेगी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है, ओडू 2 वर्जन्स में आता है, ओडू कम्युनिटी और ओडू एंटरप्राइज। ओडू कम्युनिटी एक फ्री वर्जन है, आप सिंपली ओडू का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, उसको अपने सिस्टम में या सर्वर पे इंस्टॉल कर सकते हैं और कितने ही यूज़र्स के लिए चला सकते हैं। लेकिन ओडू एंटरप्राइज ऐसा नहीं है। ओडू एंटरप्राइज यूज़र वाइज आपको एक्सेस देता है। यूज़र वाइज एक्सेस का क्या मतलब है, आपके पास अगर 4 लोग हैं जिनको ओडू सॉफ्टवेयर यूज़ करना है तो आपको ओडू के 4 यूज़र्स परचेज करने होंगे, जिसके बाद आप ओडू एंटरप्राइज यूज़ कर पाएंगे। तो अब इसकी कॉस्टिंग कैसे आती है, इसकी कॉस्टिंग आती है, सबसे पहले आप ओडू एंटरप्राइज में देखते हैं कि ओडू एंटरप्राइज के 3 वर्जन्स हैं जो कि आप परचेज कर सकते हैं। पहला है ओडू एंटरप्राइज फ्री, दूसरा है ओडू एंटरप्राइज स्टैंडर्ड
और तीसरा है ओडू एंटरप्राइज कस्टम। ओडू तो सबसे पहले वाली की बात करते हैं, ओडू एंटरप्राइज फ्री। ओडू एंटरप्राइज फ्री वर्जन क्या है? मान लेते हैं कि आप एक पर्सन है जिसकी मेन रिक्वायरमेंट अभी सिर्फ सीआरएम है। आपको अपने बिजनेस के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ डिजिटाइज करनी है, वो है ओडू सीआरएम, नथिंग एल्स। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको odoo.com पर जा करके सिर्फ एक ही एप्लीकेशन परचेज करनी है जो कि है ओडू सीआरएम। और अगर आप अकेले पर्सन हैं, आपकी टीम में और कोई नहीं है जिसको ये सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ ओडू का एक ही सॉफ्टवेयर चाहिए और एक ही यूज़र के लिए चाहिए। तो ऐसे यूज़र्स के लिए ओडू ने अपना एक फ्री सब्सक्रिप्शन मॉडल बना रखा है, जिसमें आप ओडू एंटरप्राइज फ्री में ओडू की किसी भी एक एप्लीकेशन को लाइफ टाइम फ्री एक्सेस कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि ओडू एंटरप्राइज फ्री वर्जन में जो आपने सीआरएम परचेज करा है, उस सीआरएम की डिपेंडेंसी है एक्टिविटी मॉड्यूल पे। ये उनकी इंटरनल ही डिपेंडेंसी है, आपकी डिपेंडेंसी नहीं। सॉफ्टवेयर में ओडू सीआरएम की डिपेंडेंसी है ओडू एक्टिविटी वाले मॉड्यूल पे। तो क्या होगा कि आपको जब आप ओडू फ्री सीआरएम परचेज करेंगे, तो आपको ओडू फ्री सीआरएम के साथ ओडू एक्टिविटी का भी मॉड्यूल फ्री में ही मिलेगा, उसके लिए आपको पे नहीं करना। तो ये तो हमने कर ली ओडू के फर्स्ट डायगोनल की बात, जहाँ पे आप सिर्फ एक ही यूज़र हैं और आपको सिर्फ एक ही ओडू की एप्लीकेशन चाहिए, तो आप उसको फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। और अगर कोई एप्लीकेशन उस फ्री एप्लीकेशन पे डिपेंड करती है, तो वो फ्री एप्लीकेशन भी आपको फ्री में मिलेगी। तो ये तो बहुत सारी फ्री वाली बात हो गई है, कुछ पैसे वाली बात कर लेते हैं। तो ओडू के अंदर जो सेकंड मॉड्यूल आता है, वो आता है हमारा ओडू स्टैंडर्ड। ओडू स्टैंडर्ड में क्या होता है, ओडू गाइस बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, काफ़ी सारे मॉड्यूल्स उसमें हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उन एग्जिस्टिंग मॉड्यूल्स को अपने बिजनेस में एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए ओडू का सीआरएम है, ओडू का सेल्स है, ओडू का ऑर्डर मॉड्यूल है और ओडू के बहुत सारे अदर मॉड्यूल्स हैं। तो ओडू के जितने भी मॉड्यूल्स हैं, अगर आप उन मॉड्यूल्स को एज इट इज़ यूज़ करना चाहते हैं, तो आप ओडू स्टैंडर्ड के साथ बेधड़क जा सकते हैं। आप ओडू स्टैंडर्ड में सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बाद ओडू को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है ओडू कस्टम। भाई जब हम ओडू को पूरा यूज़ कर सकते हैं, तो हमें ओडू कस्टम लेने की ज़रूरत क्या है? तो इसका आंसर है कि मान लेते हैं कि आपकी एक कंपनी है जिसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ होती हैं। तो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ क्या क्या हो सकती हैं? मान लीजिए आपकी एक कंपनी है जिसमें आपके बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ होती हैं। तो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं? मान लीजिए आपका सेल्स डिपार्टमेंट पहले ऑर्डर डिपार्टमेंट को बताता है, फिर उसका एक बिल बनता है, फिर वो क्लाइंट के पास जाता है, क्लाइंट उसको एग्री कर सकता है, डिसएग्री कर सकता है, और उसके बाद क्लाइंट एग्री करता है, तो उसमें भी वो मॉडिफिकेशंस कर सकता है। तो इस तरीके से आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो सिर्फ आपके बिजनेस में ही होती हैं, या आपने खुद उनको यूनिक प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई कर रखा है। तो अगर आपके बिजनेस में ऐसी कोई यूनिक प्रोसेसेस हैं और आपको ओडू का यूज़ करना है, तो या तो आपको ओडू का स्टैंडर्ड वर्जन यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें आपको ओडू का सॉफ्टवेयर एज इट इज़ यूज़ करना पड़ेगा। वहाँ आपको अपनी कंपनी के जो एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं, वो वहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपको चाहिए कि आप अपनी कंपनी की एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज़ भी कंटिन्यू कर सकें और ओडू भी यूज़ कर सकें, तो आपको ओडू कस्टमाइज़ की तरफ जाना पड़ेगा। ओडू कस्टमाइज़ क्या होता है गाइस, कि ओडू स्टैंडर्ड जो है, जो उसका एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर बना हुआ है, उस सॉफ्टवेयर को हम अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंप्लीटली मॉडिफाई कर लेते हैं, और जो हमारी कंपनी की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम ओडू का यूज़ करते हैं। तो ये ओडू के 3 वर्जन्स थे गाइस। सबसे पहला था ओडू फ्री, दूसरा था ओडू स्टैंडर्ड, तीसरा था ओडू कस्टमाइज। अगर आप सिंगल पर्सन हैं और आपको किसी एक ही मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट है, तो आप ओडू फ्री के साथ जा सकते हैं। अगर आप एक कंपनी है जो कि जिनके बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस नहीं है, काफ़ी कुछ स्ट्रीमलाइन है, तो आप ओडू स्टैंडर्ड की तरफ जा सकते हैं। अगर आप कंपनी है जो कि काफ़ी बड़ी है या फिर काफ़ी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ हैं, और या फिर आप सॉफ्टवेयर अडॉप्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर के अंदर आप अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशंस कर पाएँ, तो आपको ओडू कस्टमाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा प्रमोशन करना चाहूँगा। हम एमएक्सजी सॉफ्टवेयर से हैं और हम आपकी मदद करते हैं आपकी कंपनी में ओडू सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करने में।
मान लीजिए आपकी कंपनी को ओडू स्टैंडर्ड चाहिए, ओडू कस्टमाइज़ चाहिए या ओडू कम्युनिटी इंस्टॉल करवाना है, तो हमारी कंपनी आपको एंड टू एंड सभी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकती है। और अगर आपको सिर्फ़ इसके बारे में नॉलेज लेनी है, इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, आप कुछ क्वेरी करना चाहते हैं, तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।